हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRMS क्लासेस पर। यहाँ पर आपको हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, इसकी पार्ट 2 हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम आपको सिखाएंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम करा ही देंगे। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं। x + y = 17, x - y = 1। मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई सवाल है जिसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो चलिए देखिए, इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे किससे? विलोपन विधि से। तो कैसे करेंगे देखिए, इसे मान लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अगर x, y और y बराबर हैं और प्लस माइनस में हैं, तो हम समीकरण 1 और 2 को समीकरण सीधे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 1 और 2 को सीधे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। x + y = 17, x - y = 1। जोड़ने पर देखिए, x और x 2x हो जाएंगे, y और y प्लस के और y माइनस के, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बराबर का साइन आएगा, 17 और 1 18। x बराबर क्या हो जाएंगे? 2 इधर इंटू में, इधर आके डिवाइड में, तो 18/2। x बराबर कितने हो गए? 2 से 18 कटेगा कितनी बार? 9 बार। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई x की। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। तो चलिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने x का मान कौन से समीकरण में रखा है? समीकरण 2 में रख दो। 9 माइनस के y बराबर 1, 9 इधर प्लस के, इधर आके माइनस के, तो माइनस के y = 1 माइनस के 9। माइनस के y बराबर 9 में से बन गए माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 8। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। देखिए, एक सवाल ये है, इसमें ना तो x बराबर दे रखे और ना y बराबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही काम, ये वाला समीकरण 1, ये वाला समीकरण 2। अब क्या करेंगे? या तो x को बराबर कर लो, या फिर y को बराबर कर लो। हमें y में प्लस और माइनस दिख रहे हैं, तो हम y को बराबर कर लेते हैं। तो करिए, इधर अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और इधर 2 से कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कर दो, समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से। यहां पर लिख भी देंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करो। 3 तिया 9x, 3 दूनी
6y बराबर 3 चौके 12। इधर करो 2 दूनी 4x माइनस 2 तियो 6y बराबर 2 सत्ते 14। ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 9x और 4x 13x, 6y और 6y दोनों प्लस माइनस के कटे आएंगे, बराबर में आएगा 12 और 14 होते हैं 26। x बराबर कितने हो जाएंगे 26 बट्टे 13, x बराबर 13 दूनी 26, तो x बराबर आ गए 2। यहां से वैल्यू उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमने सेकंड में रखा था, इस बार फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में 3 इंटू 2 प्लस के 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो 3 दूनी 6 प्लस के 2y बराबर 4, 6 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 2y बराबर 4 माइनस के 6, 2y बराबर 6 में से 4 गए माइनस के 2, y बराबर माइनस के 2 बट्टे 2, ये इधर इंटू में इधर आके डिवाइड, 2 से 2 कट गए, y बराबर कितने आ गए माइनस के 1। ये हो गया आपका सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इन सवालों को। ये रूट के सवाल हैं। अब रूट के सवालों को देखकर तो अच्छे के हवाले निकल जाते हैं, लेकिन ये सवाल काफी आसान होते हैं। देखिए करना क्या है, जो पहले कर रहे थे वही करेंगे। सबसे पहले समीकरण बनाओ 1 और 2, देखो दोनों को बराबर करो। √7 √3 √5 √7, ये बराबर, इसमें से कोई एक चीज बराबर करनी है तुम्हें, बस क्या बराबर करनी है, कोई एक चीज। अगर इसमें √7 से इंटू कर दूं और इसमें √5 से इंटू कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या ऐसे कर लो, इसमें √3 से इंटू कर दूं, इसमें √7 से कर दूं तो बराबर हो जाएंगे। तो अब की बार हम x को बराबर कर लेते हैं, y को तो हर बार कर ही रहे थे। तो चलिए समीकरण 1 में गुणा करते हैं √7 से, समीकरण 2 में गुणा करते हैं √5 से। समीकरण 1 में √7 से तथा समीकरण 2 में √5 से गुणा करने पर, √5 से गुणा करेंगे, करो। √7 इंटू √5, 7 पंजे 35 माइनस 7 सत्ते 49 बराबर 7 के 0 में करेंगे तो 0। √5 का √7 में करो, रूट के 35 माइनस लाओ, 5 दियो 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो साइन सेम है तो पहले अगर साइन अलग अलग थे तो हम जोड़ रहे थे, साइन सेम होंगे तो घटा देंगे, घटाने पर, और घटाने पर क्या होगा, ये साइन जो है वो आपस में बदल जाएंगे, तो ये कैंसल, √49 और √15 माइनस के √49 की वैल्यू कितनी होती है 7, माइनस के 7y प्लस के रूट के 15y बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y, माइनस के 7 प्लस रूट के 15 बराबर 0। y दोनों में से बाहर आ गया, जो बचा वो अंदर, y रोक लिया, ये इधर इंटू में पूरा इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0। अब y का मान रख दो समीकरण कोई से में रख दो, पहले में या दूसरे में। y का मान समीकरण 1 में
रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखो। √5 माइनस के √7 गुणा में 0 बराबर 0। √5 बराबर ये माइनस की, ये तो 0 हो गए, बराबर 0, 0 बराबर 0 ये हट जाएगा। x बराबर √5, x बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को गुणा करो या भाग, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। चलिए अब देखते हैं इस वाले सवाल को, ये वाला चाहो तो आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं ये बट्टे वाले सवाल, जिसमें x और y किस में आते हैं, बट्टे में आते हैं। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 को उठाओ, 15/x प्लस के 2/y बराबर 17। इस समीकरण को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि 1/x और 1/y को कुछ मान लो। तो हम मानते हैं, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। हमने इनको क्या मान लिया, a और b, क्योंकि 1/x यहाँ पर भी है और नीचे भी है, यहाँ पर भी है और नीचे भी एक y है। ठीक है, तो 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर कितना हुए, 15a प्लस के 2b बराबर 17। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1, क्योंकि 1/x यहाँ से हटकर a बन गए, 1/y यहाँ से हटकर b बन गए। अब समीकरण 2 को उठाओ, 1/x प्लस के 1/y बराबर 36/5 था, यहां पर भी रखो, a प्लस के b बराबर 36/5, और ये 5 का इन दोनों में इंटू कर दो, 5a प्लस के 5b बराबर 36। ये समीकरण बन गया आपका सेकेंड। अब देखो इन दोनों में से कोई एक पक्ष बराबर करना है। अगर मैं 5 का इंटू नीचे कर दूं, अगर मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं, तो ये भी 15 ये भी 15 हो जाएंगे बराबर। कर दो समीकरण 2 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को ऐसा कैसे उतार लो, 15a प्लस के 2b बराबर 17। अब 3 का इंटू करो, 3 पंजे 15a प्लस के 3 पंजे 15b बराबर 36। तीनों कितने होते हैं, 3 18, 3 तिया 9 और 1 10। देखो साइन सेम है, क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर घटा दो, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट गए आपस में। 15 में से 2 गए, माइनस के 13 भी बराबर 8 में से 7 गए 1, और 10 में से 1 गए 9, वो भी किसके आएंगे, माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, 13b बराबर 91, b बराबर 91/13, 13 से 91 कटते हैं 7 बार, तो b बराबर कितने आ गए, 7। अब ये b का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखो। 5a प्लस के 5 इंटू 7 बराबर 36, 5a प्लस के 7 पंजे 35 बराबर 36, 5a बराबर 36 माइनस के 35, 5a बराबर 1 और a बराबर हो जाएंगे, ये 5 आ जाएंगे डिवाइड, तो 1/5। ये यहां पर आपकी b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। लेकिन इस बार ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होगा, इस बार ये सवाल कहां जाएगा, यहां पर रखो। 1/x बराबर क्या था, a था, तो 1/5 कैसे गुणा कर लो, x बराबर कितना आ गया 5। 1/y बराबर कितना था b, 1/y बराबर कितना हो जाएगा 7,
y बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे में 1 रखो, कैंची गुणा कर लो, 7y बराबर 1 और y बराबर 1/7। समीकरण में हमेशा तुम्हें x और y की वैल्यू पूछी जाएगी, तो a और b की निकाल कर ही यहीं पर मत छोड़ देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि करने के लिए समीकरण, जो तुम्हारे पास दो समीकरण है, समीकरण मान लो नंबर 1 और समीकरण मान लो नंबर 2, ये विलोपन से मिलती जुलती भी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे समीकरण 1 से, इसे करने के लिए कोई ना कोई एक समीकरण उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर 8 माइनस के y। यहाँ से कोई भी एक समीकरण उठा के सबसे पहले या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में। अगर हम समीकरण 1 को ले रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 को ले रहे हैं तो 1 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 4। x के मान यहां से रखो, 8 माइनस वाई माइनस के y बराबर 4। 8 y और y माइनस के 2y बराबर 4। ये 8 इधर प्लस के, इधर आके माइनस के, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 8, माइनस के 2y बराबर 8 में से 4 है माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 4/2, 2 से 4 कट गए, y बराबर 2। यहां से आपको y की वैल्यू आएगी। अब y का मान पहले की तरह किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारे x की वैल्यू आ जाएगी, या तुम इसमें डायरेक्ट रख के अपना आंसर निकाल सकते हो। तो हम इसमें रख देते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, तो रख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो x बराबर 8 माइनस के 2, x बराबर क्या हो गया 6। x की ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये प्रतिस्थापन विधि है। पहले समीकरण 1 को उठाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, उसका मान जो भी हमने x y निकाला है उसे समीकरण 2 में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, या तो y की वैल्यू आ जाएगी या x की, फिर जो वैल्यू आए उसे किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट।